हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बिजनेस लॉ में जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़। ठीक है, आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ क्या होता है। ठीक है, तो इसमें एक हेड आता है हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि वो कौन होते हैं जो कॉम्पिटेंट होते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो बोथ पार्टीज मस्ट बी लीगली एबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो दो पार्टीज होती हैं वो लीगली होती हैं एंटर करने के लिए होनी चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में। किसी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी लीगली एबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। ठीक है, यूजुअली माइनर्स एंड मेंटली इनकम्पिटेंट इंडिविजुअल्स लैक कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, इस सिचुएशन के आधार पर ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय समवन हु लैक्स कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी मे और मे नॉट बी एनफोर्सेबल। ठीक है, तो शॉर्ट में देखें तो कंसाइज वे में एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु, मतलब प्रत्येक पर्सन कॉम्पिटेंट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर वो उसकी में कुछ कंडीशंस हो। जैसे फर्स्ट है हैज़ अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी, जिसकी उम्र मेजॉरिटी लेवल की हो, मेजर हो, माइनर ना हो। इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब स्वस्थ मस्तिष्क का वो व्यक्ति हो। इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, और डिस्क्वालिफाइड ना हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, तो वो पर्सन कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। इस तरीके से ये जो सेक्शन 11 में है आपके कंपनी इसके सेक्शन 11 इसको मेंशन करता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज को। ठीक है, तो ये सेक्शन डिक्लेयर करता है कि पर्सन वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आते हैं कुछ इंस्टेंसेस में, अगर वो माइनर हो। ठीक है, thus the section declares that a person incompetent to contract under the following circumstances, किस किस दशा में पर्सन इनकम्पिटेंट होता है लॉ के द्वारा। फर्स्ट, इफ ही इज़ अ माइनर, अगर वो माइनर हो, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग। और इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, और वो अनसाउंड माइंड का हो। इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। मतलब अब हम डिस्कस करते हैं इस टर्म को, जो कि माइनर है आपकी, अनसाउंड माइंड, और पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। इनको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन से ऐसे पर्सन है जो इनकॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मतलब इनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, ये कौन कौन पर्सन होते हैं, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है आपका माइनर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, यानी कि जो सेक्शन 3 है आपके इंडियन मेजॉरिटी एक्ट का 1875 का, वो बोलता है अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया हु इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो पर्सन, ठीक है, जो पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 बोलता है कि एक पर्सन जो डोमिसाइल है हमारे इंडिया में, मूल निवासी है हमारे इंडिया का, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो पर्सन कहलाता है आपका माइनर। कह रहे हैं ना, हु इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, वो कहलाते हैं आपके माइनर, नाबालिग जिसको बोलते हैं अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग लेकिन जो माइनर अकॉर्डिंग टू एवरी पर्सन
हु हैज़ completed the age of 18 years becomes a मेजर। और दूसरी तरफ जब कोई पर्सन 18 साल की उम्र का होता है या उससे ऊपर का होता है वो कहलाता है आपका मेजर, और 18 साल से कम उम्र वाला कहलाता है आपका माइनर। ठीक है, लेकिन माइनर जो होते हैं वो पर्सन हैं और प्रॉपर्टी और बोथ अ गार्जियन एंड अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट and minors of whose property superintendence has been assumed by a court of words attain majority at the age of 21 years। अगर कोई प्रॉपर्टी है किसी तो उसके रिगार्डिंग माइनर को उसका संपत्ति का मालिक नहीं बनाते हैं, उसको किसी गार्जियन को अपॉइंट कर दिया जाता है जो करती है कोर्ट, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी का वो एक तरीके से केयर टेकर रहता है जब तक कि उसकी मेजॉरिटी की एज नहीं हो जाती है 21 ईयर्स। तो सेक्शन 11 जो है ना वो एक्सप्रेस करता है, प्रोवाइड करता है उस एज ऑफ मेजॉरिटी को पर्सन की जो डिटरमाइंड होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही इज सब्जेक्ट। तो जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो डिसाइड करता है एज ऑफ मेजॉरिटी लॉ के द्वारा। ठीक है, तो कि कौन कौन से पर्सन हमारे लॉ में एंटर कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो लॉ में जो हमारे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं पर्सन जो कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो होते हैं एक तो उनकी एज ऑफ मेजॉरिटी हो यानी कि 18 साल के हों या 18 साल से ऊपर हों, उस बंदे से लीगली कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लीगली फॉर्म में वो आ सकते हैं। एक वो पर्सन साउंड माइंड का हो, उसकी मानसिक स्थिति खराब ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, और किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट से वो डिस्क्वालिफाइड ना हो। तो ये हुआ आपका माइनर का टर्म। अब आती है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड क्या हो गई आपकी, ये वो होते हैं साउंड माइंड मतलब होता है जो सेक्शन 12 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो डिफाइन करता है साउंड माइंड को। वो पर्सन होते हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं और उसी टाइम पे वो कैपेबल होते हैं अंडरस्टैंड करने में और फॉर्म करने में एक रेशनल जजमेंट और इसके इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। ठीक है, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन होते हैं। ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अराइज होते हैं इनसे अराइज फ्रॉम, फर्स्ट आता है आपका ईडीओसी। ईडीओसी क्या है, ये गॉड गिवन एंड परमानेंट है जिसमें नो इंटरवल्स होते हैं सेननेस के। एक तरीके से मेंटल पावर्स ऑफ एन इडियट आर कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं। ठीक है, इसमें उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ब्रेन का। तो वो होते हैं पर्सन अनसाउंड माइंड जो कि एंटर नहीं कर सकते आपके लॉ में, आपके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरे आते हैं ल्यूनेसी और इंसैनिटी। ये एक तरीके से बीमारी होती है दिमाग की। इसमें लुनेटिक जो होता है पर्सन वो लूज कर देता है अपना लॉसेस द यूज ऑफ हिज रीजन। इसमें मेंटल स्ट्रेन उसको दिमागी बीमारी होती है। वो एक तरीके से ल्यूसिड इंटरवल्स होते हैं उसमें सैनिटी के। ठीक है, फिर आता है ड्रंकनेस, मतलब जो पर्सन टेम्परेरी इन ये प्रोड्यूस करता है टेम्परेरी इनकैपेसिटी टिल द ड्रंकर्ड इज अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जो प्रोवाइड करता है सस्पेंड करता है रीजन को फॉर अ टाइम एंड क्रिएट करता है ऑम्पोटेंस ऑफ माइंड को। ठीक है, तो उस शराबी अवस्था में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है इंसान शराब की दशा में या किसी ड्रंकनेस में, शराब के अलावा और भी बहुत सारी नशे की अवस्था में कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसने उस नशे की हालत में उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया। तो एक तरीके से ये इनकॉम्पिटेंट होते हैं, पर्सन अनसाउंड माइंड का हो जाता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी आसानी से हो सकता है। ठीक है, अगर बन भी गया तो फिर नेक्स्ट है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर के अतिरिक्त, पर्सन के अतिरिक्त और अनसाउंड माइंड के अतिरिक्त कुछ और भी होते हैं जो डिस्क्वालिफाइड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट से अंडर द प्रोविज़न ऑफ सम अदर लॉस। ये पर्सन जो हैं वो होते हैं आपके, फर्स्ट आता है आपका एलियन एनिमीज़। एलियन एनिमीज़ कौन हो गए, सिटीज़न हो गए किसी फॉरेन कंट्री के जो रह तो इंडिया में रहे हैं और एंटर कर रहे हैं लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पीस टाइम ओनली, है ना।
और रिस्ट्रिक्शन करते हैं इम्पोज करने पे गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक तरीके से बोल सकते हैं एलियन फ्रेंड कैन कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा विदेशी मित्र है उससे तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा विदेशी शत्रु है उससे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एलियन एनिमीज हो गए। फिर इंसॉल्वेंट्स कौन हो गए? इंसॉल्वेंट जो दिवालिया हो जाते हैं, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज होता है बिफोर, तो ये सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो है आपके डेट्स आते रहेंगे, कुछ फ़ायदे की वो नहीं होगा, परचेज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्टी को और सेल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि जो पर्सन इंसॉल्वेंट होते हैं, जो दिवालिया हो जाते हैं, वो भी पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं, क्योंकि इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है? जो अपने द्वारा लिए गए कर्जों को चुकता नहीं कर पाता, उस पर कुछ होता ही नहीं है कर्जा चुकता करने के लिए, तो वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर कर भी गया तो वो तो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, तो वो पेमेंट कैसे करेगा, कैसे लेन देन करेगा, कैसे उस पर लोग ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, फिर आती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, ये भी एक क्योंकि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड हो रही है लॉ के द्वारा, तो ये कंपनी भी एंटर नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि आउटसाइड द पावर जो कन्फर्ड होती है वो होती है इसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और प्रोविज़न में स्पेशल एक्ट के, इसलिए ये नहीं हो सकती क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। ठीक है, फिर आती हैं आपकी पर्दा नशी वुमन, जो लेडीज़ होती हैं जो हर टाइम पर्दे में रहती हैं, जो एक तरीके से सेक्युलरिज्म, उसमें कोई नो कमीशन एक्सेप्ट, उसमें कोई, वो हमेशा पर्दे के भीतर ही रहती हैं। ठीक है, और किसी मेल पर्सन से इंट्रैक्शन नहीं करती, बल्कि कुछ ही प्रिविलेज रिलेशन से अपनी बातचीत, अपनी बात रख पाती है, किसी के सामने नहीं आती है, तो इस तरीके से वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ घुल मिल नहीं पाती है। तो लॉ प्रोवाइड करता है ऐसी स्त्रियों को एक स्पेशल प्रोटेक्शन, पर्दानशीन लेडीज़ को ग्राउंड पर, कि जिससे इग्नोर कर सकें वो वर्ल्डली नॉलेज गोल्स को। तो कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्दानशीन वुमन इज प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये बाउंड होती है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, अनलेस द अदर पार्टी शो कर सकती हैं इट वॉज हर इंटेलिजेंट एंड वॉलेंटरी एक्ट। तो ये हो गया आपका एक पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो होप सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। थैंक यू वेरी मच।